बच्चों गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 11.1 का दूसरा पार्ट बनाते हैं। तो जो नहीं देखे होंगे वो पिछला वीडियो देख ले मेरा, उसमें 1 से 6 तक का प्रश्न बनाया हुआ है। आज हम लोग प्रश्न संख्या 7 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 7 से चालू करते हैं। देखिए 7वां नंबर प्रश्न बोलता है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। यानी 12 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है और हमें यहाँ थीटा का मान 120 डिग्री दिया हुआ है। कोण अंतरित करती है। तो यहाँ पे हमें पूछा है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे दिया हुआ है पाई का मान 3.14 लेना है और √3 का मान 1.73 का प्रयोग करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, यानी इसकी त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर दिया गया है। अब बोल रहा है कि इसका कोई जीवा जो है वो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। यहाँ पे एक जीवा बनाते हैं जो केंद्र पर कितना डिग्री का कोण अंतरित कर रही है, 120 डिग्री का। 120 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। तो हमें पूछा है इस संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे, दिया गया है थीटा बराबर 120 डिग्री और आर बराबर त्रिज्या बराबर दिया 12 सेंटीमीटर। चलिए हमें पूछा है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। चलिए यहाँ से हम लोग आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो बचता है थीटा बटे 360 और पाई का मान हमें लेने बोल रहा है 3.14, 3.14 माइनस 1/2 इंटू यहाँ पे साइन थीटा का मान बोल रहा है साइन थीटा। तो थीटा के जगह में हम लोग रखेंगे 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री का मान उठता है √3/2। चलिए अब यहाँ पे हम सबका मान पुट करते हैं। आर का मान दिया है 12, तो 12 गुने 12 और थीटा का मान दिया 120 बटे 360 गुने 3.14 माइनस 1/2 गुने √3 का मान हमें लेने बोल रहा है 1.73 बटे 2। चलिए इसको जो कटता है उसको काटते हैं। 0 से 0 कटा, 12 के 12, 12 3 36, यहाँ से 12 गुने 12 3.14 बटे 3 माइनस 1.73 बटे 4। चलिए हम लोग बनाते हैं, पॉइंट हटाते हैं, नीचे 100 होगा, इसको पॉइंट हटाते हैं, नीचे 100। यहाँ से क्या करते हैं, 100 को कॉमन ले लेते हैं, तो 12 गुने 12 बटे 100, यहाँ पे 314 बटे 3 माइनस 173 बटे 4। अब 4 और 3 का हम लोग लॉस लेंगे, तो 12 गुने 12 बटे 100 और यहाँ पे 4 और 3 का लॉस लेंगे तो आएगा इसका 12, 314 गुने 4 माइनस 173 गुने 3। चलिए यहाँ गुना करते हैं, 12 गुने 12 बटे 100। अब यहाँ पे 314 को 4 से गुना करेंगे, मेरा आएगा 1256 माइनस इसको 173 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, 7 21 का 1 हाथ में
2, 3 एकम 3 और 2 5, 519 बटे 12। चलिए आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको घटाइए, 12 गुने 12 बटे 100। अब इसको 1256 में 519 को घटाएंगे तो ये मेरा बचेगा 337, सॉरी 737 बटे 12। अब यहाँ से 12 से 12 कट गया। अब मेरे पास बचा 12 गुने 737 बटे 100। अब 12 को 737 से गुना कीजिए, यहाँ मेरा आया 8844 बटे 100 बराबर 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया। तो बच्चों चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, 8वां नंबर। 8वां प्रश्न पहले पढ़ते हैं। बोल रहे हैं 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। यानी यहाँ पर देखिए ये फिगर हमें दिखा रहा है 11.8 फिगर, जिसमें यहाँ पे देखिए इस कोने पर इस घोड़ा को बांध दिया गया है, 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए आकृति 11.8 में ज्ञात कीजिए। पहला क्या बोल रहा है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर, ये हमारा वर्गाकार मैदान है। तो बच्चों यहाँ बता रहा है 5 मीटर लंबी रस्सी, यानी यहाँ से यहाँ तक रस्सी की लंबाई कितनी है, 5 मीटर है। तो इस 5 मीटर लंबी रस्सी से घोड़े को बांध दिया गया, तो घोड़ा इतना ही चल सकता है, इतना दूरी में। तो अगर हम इसको पूरा बढ़ा देते हैं तो एक मेरा वृत्त बन जाएगा, और वृत्त में एक ये चतुर्थांश हो जाएगा, यानी वृत्त के चौथे भाग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है क्या दिया गया है हमें, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री दिया गया है, क्योंकि ये पूरा वृत्त का निर्माण करेगा और ये जो है एक चतुर्थांश का निर्माण करेगा। और r बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें पहला निकालना है क्या, यहाँ पर पहला हमें निकालना है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी ये वृत्त का एक चतुर्थांश हो गया। चलिए निकालते हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। थीटा का मान हमें दिया 90 डिग्री, 90 बटे 360 गुने पाई का मान हमें कितना लेने बोल रहा है, पाई का मान हमें लेने बोल रहा है 3.14 गुने r का मान हमें बोला है 5 सेंटीमीटर, 5 गुने 5। चलिए हम लोग इसे काटते हैं, 0 0 9 एकम 9 9 चौके 36, पॉइंट हटाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 100, यहाँ से 5 से 5 20 25 100, 5 से 5 चौके 20। तो यहाँ पे हमारा आ गया 314 बटे 16। आया मेरा 314 बटे 16 आया। तो इसको काटिए, 19.625 मीटर स्क्वायर। तो ये मेरा आया, ये पहली थी। दूसरा प्रश्न कहता है, यहाँ पर इसका दूसरा प्रश्न कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए,
यानी 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। तो यहाँ पर हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पे रस्सी जब 5 मीटर था तो घोड़ा इतना दूर तक चल रहा था। अब इस रस्सी को 5 मीटर और बढ़ा दिया गया है तो घोड़ा इतना दूर तक चलेगा। अब घोड़ा इतना दूर तक चलेगा तो ये मेरा ये जो क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है, ये वाला क्षेत्रफल में जो वृद्धि हो रहा है उसी को हमें निकालने के लिए बोल रहा है कि घोड़ा कितना और अधिक क्षेत्रफल में चल सकता है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पे थीटा का मान दूसरा निकालते हैं। अब यहाँ पे आर बराबर मेरा हो गया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो गया, और थीटा बराबर 90 डिग्री। तो हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त के त्रिज्या खंड, यहाँ पे लिखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा का मान अभी 90 दिया हुआ है, 90 बटे 360 गुने पाई का मान 3.14 लेने बोल रहा है, गुने 10 गुने 10, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 9 से 9 चौके 36, 314 बटे 4। चलिए इसको भागा दीजिए, 4 से 4 सत्ते 28, 3 बचा 34, 4 अठी 32, 32 यहाँ पॉइंट देंगे 0 हो जाएगा, 4 बचे 20 यानी 28.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे अब यहाँ पे हमें बोला है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। तो चरे यहाँ पे लिखेंगे चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल मिला मेरा 78.5 मीटर स्क्वायर, 78.5 मीटर स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकला। उसमें से हम इस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो मेरा ये वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको, बराबर 78.5 मीटर स्क्वायर माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों चलिए अब हम लोग 9वां प्रश्न बनाते हैं। तो 9वां प्रश्न पढ़ते हैं। बोल रहा है एक वृत्ताकार ब्रुज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। इसका व्यास कितना दिया हुआ? 35 मिलीमीटर। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयोग किया गया, यानी उस तार को 5 वृत्ताकार जो ब्रुज है उसके 5 व्यास को बनाने में भी प्रयोग किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभक्त करता है। जैसा कि आकृति 11.9, यानी आकृति 11.9 में ये मेरा फिगर दिखा रहा है, में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात करना है कि पहला ज्ञात करना है कुल वांछित तार के लंबाई, चांदी के तार की लंबाई। दूसरा ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो बच्चों फिगर हमारा कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। तो हमें बता रहा है कि वृत्ताकार ब्रुज है ना। तो वृत्ताकार ब्रुज जिसका व्यास दिया हुआ है, लिखेंगे हल, दिया गया है व्यास। वृत्ताकार ब्रुज का क्या दिया हुआ है? व्यास बराबर दिया हुआ है 35 मिलीमीटर दिया हुआ है, 35 मिलीमीटर। तो यहाँ पे त्रिज्या बराबर हमें होगा 35/2 मिलीमीटर। अब हमें बोल रहा है कि इस ब्रुज को बनाने में
यानी इसकी परिधि में, इस वृत्त की परिधि में भी चांदी का तार लगा हुआ है और इस ब्रिज के जो 5 व्यास दिए हुए हैं, 5 व्यास दिए हुए हैं, इन पांचों व्यास में कुल व्यास, पांचों व्यास में और इस वृत्त की परिधि में प्रयुक्त चांदी के तार का, वांछित चांदी के तार की लंबाई पूछा है। तो वृत्त की परिधि यहाँ पे होगा 2πr, तो यहाँ पे लिखेंगे वांछित चांदी के तार लंबाई बराबर, यहाँ पे होगा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि प्लस ये पे क्या होगा 5 गुने वृत्त का व्यास। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, वृत्त की परिधि 2πr प्लस 5 गुने वृत्त का व्यास। तो चलिए लिखते हैं हम लोग 2 गुने पाई का मान कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम 22/7 लेंगे, गुने आर का मान दिया हुआ 35/2 प्लस 5 गुने इसे 35, क्योंकि वृत्त का व्यास हमें दिया हुआ है 35। तो चलिए यहाँ से हम लोग बनाते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 × 5 = 35। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 होगा, सॉरी, तो 22 गुने 5 प्लस 35 गुने 5, यानी 35 को 5 से गुना कीजिए तो 35 गुने 5, तो 5 × 5 = 25 के 5 हाथ में 2, 5 × 15 = 2 17, 175, 175। तो कुल हमारा मिल गया 110 प्लस 175 बराबर 285 मिलीमीटर। तो यानी हमें कुल वांछित तार की लंबाई हमें प्राप्त हुआ 285 मिलीमीटर। चलिए अब इसका दूसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है, दूसरा प्रश्न फिर इसे क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी ब्रुज का प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बनाना है। तो ब्रुज का प्रत्येक त्रिज्याखंड, यानी ये देखिए, ये ब्रुज का प्रत्येक त्रिज्याखंड हो गया, यानी ये क्या है त्रिज्याखंड हो गया। तो हम लोग जानते हैं हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर, वृत्त का केंद्र जो है पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो टोटल कितने त्रिज्याखंड है, टोटल हम कुल हमारे पास 10 त्रिज्याखंड है, यानी 5 व्यास है, तो टोटल त्रिज्याखंड कितने हुए 10 त्रिज्याखंड हुए। तो हमें थीटा का मान निकालना है, तो थीटा का मान 360 में 10 से भागा देंगे, 360 में 10 से भागा देंगे तो बराबर कितना आएगा 36 डिग्री, यानी थीटा का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 36 डिग्री। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। त्रिज्या दिया है, त्रिज्या बराबर 35/2 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 36 डिग्री, थीटा बराबर कितना प्राप्त हुआ 36 डिग्री। तो चलिए हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 πr²। तो यहाँ पे मान पुट कीजिए 36/360 गुने पाई का मान 22/7 गुने यहाँ पे 35/2 गुने 35/2। चलिए काट दिया, यहाँ पे 36 दहा के 10 बार में कटेगा, 2 का 2, 11 दूना 22, 7 एकम 7, 7 × 5 = 35। तो यहाँ पे अब बच गया को कितना 11 गुने 5 गुने 35/10 गुने 2। चलिए और काटिए यहाँ से, 5 से 5 दूना 10, 5 से 5 × 7 = 35। अब नहीं कटेगा
तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 11 गुने 35/4 बराबर 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों चलिए अब हम अगला प्रश्न बनाते हैं 10वां नंबर। तो 10वां नंबर प्रश्न कहता है एक छतरी में 8 ताने हैं। छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगाए हुए हैं। देखिए आकृति 11.10 में। बोला छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, यानी त्रिज्या को 45 सेंटीमीटर सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। दस नंबर प्रश्न है, हल दिया गया है। r बराबर 45 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए उस छतरी को इस तरह से बनाया गया है। 8 ताने हैं तो प्रत्येक ताना जो है वो कितने हैं, तो 8 ताने हैं और 8 तानों, तो ये पूछ रहा है कि 2 तानों के बीच की दूरी को हमको 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का बनता है। तो वृत्त के कोण पर 360 डिग्री का कोण बनता है। टोटल कितने त्रिज्याखंड बन रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 त्रिज्याखंड बन रहे हैं। तो इन 8 त्रिज्याखंड को मिलाकर यहाँ पे 360 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे हम 8 से भागा देंगे इसको, 8 चौके 32, 8 पच्चे 40, यानी 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे हमें थीटा का मान कितना निकल जाएगा, 45 डिग्री निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग बनाते हैं कि 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल निकाला, यानी ये दोनों तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो ये हमें त्रिज्याखंड दिखाई दे रहा है, तो हम लोग लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। चलिए यहाँ पे सबका मान को पुट करते हैं। तो थीटा का मान है 45 डिग्री बटे 360 गुने पाई का मान कितना है 22/7 गुने आर हमें दिया कितना 45 गुने 45। चलिए इसको काटते हैं, 9 से 9 पचे 45, 9 चौके 36, 5 से काटेंगे 5 इकाई 5, 5 8 40, इससे काटेंगे 2 चौके 8, 2 से 11 दूना 22। तो हमें कितना प्राप्त हुआ 11 गुने 45 गुने 45 बटे 7 चौके 28। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे प्राप्त होगा हमें 222/75 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों चलिए हम लोग नेक्स्ट अगला 11 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी कार के 2 वाइपर, किसी कार में 2 वाइपर्स हैं, परस्पर कभी आच्छादित यानी एक दूसरे को टच नहीं करते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई, यानी प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 115 डिग्री का कोण तक घूमकर सफाई करते हैं। और वे प्रत्येक जो है वो 115 डिग्री का कोण तक घूमकर सफाई करते हैं। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, चलिए इसे हम बनाते हैं बच्चों। तो जैसा कि हम लोग गाड़ियों में देखते हैं, गाड़ियों के आगे शीशे के पास
वाइपर लगे होते हैं। और ये वाइपर क्या करते हैं, जितने लंबे होते हैं ये क्या करते हैं, दोनों साफ करते हैं और एक दूसरे को कभी एक टच नहीं करते। तो यहाँ पर दिया गया है 11 नंबर प्रश्न दिया है, त्रिज्या बराबर दिया गया है, यानी वाइपर की जितनी लंबाई होगी एक त्रिज्या के बराबर होगी। यानी अगर इतना लंबा वाइपर है तो ये इतना साफ करेगा, तो ये त्रिज्या दिया गया है। उसी तरह से कितने हमारे 2 वाइपर लगे होते हैं, तो दिया गया है त्रिज्या बराबर दिया गया है 25 सेंटीमीटर और थीटा का मान दिया हुआ है 115 डिग्री। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो पूछ रहा है कि दोनों वाइपर द्वारा कितना क्षेत्रफल को साफ किया जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी दोनों का निकालेंगे तो 2 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मान को पुट कीजिए, 2 गुने थीटा का मान दिया हुआ है 115 बटे 360 गुने पाई का मान हमें कितना लेने बोल रहा है, कुछ नहीं बोला है, तो हम लेंगे यहाँ पर 22/7 गुने आर का मान दिया हुआ 25 गुने 25। चलिए अब इसे काटते हैं, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 दिया 5 दूना 10, 5 दिया 15, 5 से 5 सते 35 और यहाँ पे 1 बचा, 5 दूना 10, 2 से काटते 2 का 2, 36 दूना 72, फिर 2 से काटते हैं 18 दूना 36, 2 से 11 दूना 22। अब तो कुछ नहीं कटेगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 11 गुने 25 गुने 25 बटे 18 गुने 7। चलिए अब इसको हम लोग हल करेंगे तो आएगा 1581 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके, और पाई का मान इसमें कितना लेना है, 3.14 लेना है। तो बच्चों चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न को बनाते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार कहता है, ये देखिए कि समुद्र के नीचे लाइट लगाया गया है जो जहाज़ों को चट्टानों की चेतावनी देने के लिए बना है। तो वो कितना, 16.5 किलोमीटर तक 80 डिग्री का कोण, यानी कोण दिया हुआ है मेरा 80 डिग्री, और ये 16.5 किलोमीटर तक प्रकाश को फैला सकता है। तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि वो कितना क्षेत्रफल तक प्रकाश को फैला सकता है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, दिया गया है हल में क्या कहता है, दिया गया है थीटा बराबर 80 डिग्री और त्रिज्या बराबर 16.5 किलोमीटर। चलिए हम लोग निकालते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। चलिए अब मान को हम लोग पुट करते हैं, तो थीटा का मान है 80 बटे 360 गुने पाई का मान हमें कितना लेने बोल रहा है, 3.14, तो 3.14 गुने आर का मान कितना है, 16.5 गुने 16.5। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर 100,
यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 10 और यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे तो 10। एक जीरो से जीरो कट गया, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 9 36। अब यहाँ पे 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 से 5 33, 5 से 5 दूना 10, यहाँ पर 5 दिया 15 और 5 दिया 15। चलिए हम लोग आगे करते हैं। ये 2 से 2 कट जाएगा और 2 से कटेगा 2 2 15 दूना 30, 157। अब इसको काटते हैं 3 से, 3 तिया 9, 11 तिया 33, 3 तिया 9, 11 तिया 33। तो हमारे पास कितना बचा? 157 गुने 11 गुने 11 बटे कितना है? 100। चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1899.7/100। यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट बिठाएंगे तो 1997, 2 अंक के बाद पॉइंट बिठाएंगे तो यहाँ पे इतना किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चे चलिए हम लोग नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। बोल रहा है एक गोलाकार मेजपोश पर 6 सामान्य डिजाइन बनाए हुए, यानी एक मेजपोश बनाया गया है, उसमें 6 डिजाइन बनाए हुए हैं जैसा कि आकृति 11.1 में दर्शाया गया। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, यानी अगर मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो पूछ रहा है कि 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसे बनाते हैं। तो कुछ इस प्रकार का डिजाइन है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन बोला है कि एक गोलाकार मेजपोश पर 6 समान डिजाइन, यानी हमारे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डिजाइन है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इस तरह करते हैं, यहाँ पर एक केंद्र बनाते हैं तो वृत्त का केंद्र पर देखिए यहाँ पे 6 त्रिज्याखंड हमें बनता दिखाई दे रहा है, 6 समान त्रिज्याखंड बनते दिखाई दे रहा है। तो बोला समान साइज के बने हुए जैसा कि आकृति 11.1 में दर्शाया गया है। यदि मेजपोश की त्रिज्या, यानी चलिए हम लोग बनाते हैं, बोला है कि मेजपोश की त्रिज्या बराबर, तो हल लिखेंगे यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, तो मेजपोश की त्रिज्या यानी त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए त्रिज्या का मान हमें 28 दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। और 360 डिग्री का कोण, अब यहाँ पे हमें 6 त्रिज्याखंड बनते दिख रहे हैं, तो इन 6 त्रिज्याखंडों से 360 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे 6 से भागा देंगे, 6 से भागा देंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 6 छक 36 यानी 60 डिग्री, यानी थीटा का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 60 डिग्री। तो थीटा का मान हमें 60 डिग्री प्राप्त हुआ। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इन त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक त्रिज्याखंड, तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिज्याखंड, लिखेंगे वृत्त का क्षेत्र, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, यानी हमें इस वृत्ताखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 इंटू वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो 6 इंटू वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल 6 गुने क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो चलिए हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, 6 और यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं। तो आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, थीटा बटे 360 पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। यहाँ पे 6 गुने थीटा का मान कितना है, 28 गुने 28, सॉरी आर का मान 28 गुने 28
और थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, 60/360 गुने पाई का मान लेना है 22/7 माइनस 1/2 गुने साइन 60 का मान होता है √3/2। चलिए हम लोग आगे 6 गुने 28 गुने 28 तो काटते हैं 0 से 0, 6 छक 36, यहाँ से 2 से 2 तिया 6, 11 दूना 22, 11/21 माइनस √3/4। अब यहाँ पे क्या करते हैं 6 गुने 28 गुने 28। अब यहाँ पे √3 का मान हमें बोला 1.7 लेने, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं 21 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 84, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, 11 गुने 4 यानी 21 को 84 को 21 से भागा देंगे तो आएगा 4, तो 11 गुने 4 माइनस यहाँ पर क्या होगा 4 को 84 को 4 से भागा देंगे तो मेरा आएगा 21, और √3 का मान लेने बोला वो 1.7। चलिए बनाते हैं हम लोग इसे, यहाँ से काटते हैं 6 गुने 28 गुने 28, यहाँ पे हो गया मेरा 44, और 1.7 को 21 से गुना करेंगे माइनस 35.7/84। चलिए हम लोग बनाते हैं इसको काटते हैं ये काटते हैं 6 से 7 से काटते हैं इसको, 7 चौक 28, 7 से 12 सत्ते 84, 6 कम 6 और 6 दूना 12, 2 से 2 का है 2, 2 दूना 4, 2 गुने 28 गुने इसको 44 में 35.7 को घटाएंगे तो बचेगा कितना 8.3, इतना बचेगा। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 इकाई 2, 2 पचे 10, बराबर हम लोग गुना करेंगे 28 गुने 83/5 बराबर 464.8, ये हमारा आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन बोला है कि 1 यानी 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन बनाने की लागत, तो यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का लागत है कि लागत बराबर 0.35, इसलिए हमको टोटल कुल डिजाइन कितना बनाना है, इसलिए 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का लागत बराबर होगा 464.8 गुने 0.35 बराबर मेरा आएगा 162.68 रुपया, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट हम 14 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं और अंतिम क्वेश्चन है ये। बच्चों जितना जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा और जितना भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा पीछे का वीडियो बार बार देखें, 1 बार 2 बार देखें, आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। तो बोला निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। तो बोल रहा है त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P डिग्री हो। यानी हमें कोण
यहाँ पे लिखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन का हल करेंगे। हल दिया गया है थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, थीटा बराबर दिया हुआ पी डिग्री, थीटा बराबर पी डिग्री, और आर त्रिज्या बराबर दिया हुआ है बड़ा आर, त्रिज्या बराबर क्या दिया हुआ है, बड़ा आर। तो हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया हुआ है, पी बटे यहाँ पे क्या है 360 गुने पाई, और आर की जगह कितना दिया हुआ है, बड़ा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, अब ये हमें दिया हुआ है और आंसर में हमें कुछ नहीं दिया हुआ है। आंसर हम मिला के देख रहे हैं तो हमें ऐसा ऑप्शन कहीं नज़र में नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो हमें सी नंबर आंसर में देखना है। तो सी नंबर आंसर क्या बोलता है, यहाँ पर 2 से ऊपर भी गुना कर दिया है और 2 भी नीचे से भी गुना कर दिया है। 2 ऊपर से गुना किया है और 2 नीचे से गुना किया है, यानी यहाँ पर अगर हम लोग इस वैसा करेंगे तो क्या होगा, पी बटे 360 गुने 2 और गुने 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा हो प्राप्त हो रहा है पी बटे ये 36 दूना 72 यानी 720 गुने 2 पाई और बड़ा आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हमें ऑप्शन को ऑप्शन सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर होगा। बच्चों वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।